हे हाय, कैसे हैं आप सब। डॉक्टर स्मिथ हियर। ओबेसिटी, मोटापा, वेट लॉस। दोस्तों, हम कई टाइम से सुनते आ रहे हैं कि अगर आपको वेट लॉस करना है then you have to eat less and exercise more. And to be really honest, we all know कि ये प्लान हर बार वर्क नहीं करता। इनफैक्ट फर्दरमोर ऐसा करने से हमें ज़्यादा भूख लगती है, हम ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं और साथ साथ हम खुद को ज़्यादा कमज़ोर महसूस करते हैं, माना कि पूरा दिन थकान रहती है। द फैक्चुअल ट्रूथ ऑफ द ओबेसिटी इट इज़ एन मल्टीफैक्चरल डिसीज, माना कि कई फैक्टर्स ओबेसिटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो ओबेसिटी इज ईटिंग प्रॉब्लम, ये स्टेटमेंट बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि इन रियलिटी इट इज फॉल्स। ओबेसिटी इज इवेंचुअली अ एनर्जी यूजेज प्रॉब्लम। हम सभी ने एक क्लीशे एडवाइस ऑलरेडी सुनी है, एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट, माना कि कैलोरी इन इज इक्वल टू कैलोरी आउट। नाउ दैट इज व्हाट इज ट्रू। दोस्तों, ओबेसिटी, वेट लॉस, फास्टिंग और ओबेसिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में हम सभी के दिमाग में काफी मिसकंसेप्शंस हैं। इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू डिबंक दिस मिथ्स एंड कन्वे टू यू द रियल साइंटिफिक फैक्ट। आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन अ पेरिनियल कंटेंट। बिफोर आई स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो, लेट मी ग्रेटफुली वेलकम यू हियर ऑन द डॉक्टर स्मिथ शो। फ्रेंड्स, अगेन दिस इज़ अ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, इसलिए प्लीज़ वॉच द एंटायर वीडियो, नहीं तो आपके नॉलेज में इंटेलेक्चुअल नॉलेज गैप्स रह जाएगी। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके अंडरस्टैंडिंग के सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट एंड एडवाइज यू ऑल to make use of YouTube chapters for your optimal viewing experience. To start off, हम पहले बेसिक्स से शुरुआत करेंगे, फंडामेंटल्स, एंड देन फाइनली मैं आपसे शेयर करूंगा 6 साइंटिफिकली प्रूवन ओबेसिटी कोड्स which will help you unlock the secrets of your weight loss. Okay, so आइए हम पहले कहानी से शुरुआत करते हैं। Let me know in comment section आप इसे रिलेट कर पाते हैं या नहीं। एक दिन आप डिसाइड कर लेते हैं, ठान लेते हैं कि आई विल स्टार्ट डाइटिंग। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रोबेबली इट इज अ मंडे और द फर्स्ट डे ऑफ अ न्यू मंथ। काफी एफर्ट्स लगाकर आप कम खाना खाते हैं और कुछ ही दिनों बाद आप आधा 1 किलो वेट लॉस करते हैं एंड यू फील टू एक्साइटेड। इसके बाद आप अपना कैलकुलेशन करने लगते हैं, काइंड ऑफ स्पेक्यूलेशन, यानी कि आप इतने दिन में इतना वेट लॉस कर पाए तो अगर मैं इतने दिन डाइटिंग करूंगा तो इतना वेट लॉस होगा मेरा। उदाहरण के लिए, अगर आप 1 वीक में आधा 1 किलो कम कर पाए तो आपको लगता है कि मैं 10 हफ्तों में 5 से 10 किलो कम कर पाऊंगा, पर 10 हफ्तों बाद यू आर प्रूवन एंटायरली रॉन्ग। योर कैलकुलेशंस आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। बेसिकली इस समय में आपकी फैट बर्निंग रेट काफी कम हो गई है, वेरी मच स्लो डाउन। आपकी बॉडी ऑप्टिमली अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं करी। आफ्टर ऑल, यू योरसेल्फ हैव स्टार्व्ड इट, और आप अब थकान महसूस कर रहे हैं एंड यू हैव बिकम अ मूडी, और साथ साथ यू हैव डेवलप्ड एन अनकंट्रोलेबल हंगर। साउंड्स फेमिलियर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टू कंटिन्यू, अब आप एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशन ढूंढते हैं जब आप खुद को एक विशियस साइकिल में पाते हैं, एक्सट्रीम डाइटिंग एंड रिबाउंड ओवर ईटिंग। बाय द वे फ्रेंड्स, दिस इज एन इनएविटेबल विशियस साइकिल। इसे योयो इफेक्ट या फ्री मिस रिबाउंड से जाना जाता है। ऐसी सिचुएशन में आपके लाइफ के सारे लाइफ डिसीजंस पर हंगर डोमिनेट कर देता है and you find very difficult to do physical activity. So friends, to avoid this vicious cycle, let's learn and understand the scientific basis and scientific reasoning of weight loss and obesity, ताकि आप बेटर एंड कॉन्शियस डिसीजन ले पाएं। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि हमारी बॉडी एक्चुअल में कैसे रिस्पॉन्ड करती है जब हम कम खाना खाते हैं, इन अ स्टेट ऑफ स्टारवेशन। सच्चाई ये है दोस्तों कि हमारे सारे डिसीजंस हार्मोनल कंट्रोल से ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं एंड नॉट बाय लैक ऑफ डिसिप्लिन, विल पावर और योर लेजीनेस। जब हम कम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी का कैलोरी बर्निंग प्रोसेस मॉडिफाई हो जाता है। ये हम सबका बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि बाय रिड्यूसिंग द कैलोरी इंटेक द बॉडी विल कंटिन्यू टू बर्न calories in the same rate. The truth is our body reacts in 3 ways when we consume less calories. यानी कि जब हम कम खाते हैं, first body reduces your physical activity. That is the real reason. जब आप डाइटिंग करते हो तब आपको फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए डिफिकल्टी होती है। इससे एक बैलेंस मेंटेन होता है
energy we eat and energy we burn. Fundamentally, it is our body's response to prevent us from collapsing. Second, a hormonal response is triggered which increases your hunger. आपको ज़्यादा भूख लगने लगेगी if you fast for too long. And third, reduce metabolic rate. And let me tell you friends, decrease metabolism or your metabolic rate can have adverse effects on your body and other functions. जैसे कि reduced core body temperature, reduced heart rate, lethargy, serious impairment of your brain function, inability to concentrate, etc. All right. क्या लगता है आपको वॉट इज द मोस्ट इफेक्टिव वेट फॉर गेनिंग वेट इजीली? आई एम श्योर आप में से कई लोग, मोस्टली सारे कहेंगे ज्यादा खाना खाओ, binge eat, because that's the popular belief and that's not entirely true. So अगर आपको जल्दी रैपिड वेट गेन इजीली करना है तो आपको सिर्फ एक हार्मोन इंजेक्ट करना है अपनी बॉडी में, इंसुलिन, जो बाय द वे आपको पता ही होगा कि इंसुलिन आपका बॉडी खुद बनाता ही है. इंसुलिन, और रादर टू बी प्रिसाइज, increased insulin level and associated hormonal imbalances, they are the main causes of obesity. इंसुलिन बेसिकली एक हार्मोन है जो जिम्मेदार है आपकी ब्लड स्ट्रीम में से शुगर या ग्लूकोज को बॉडी सेल्स में डिपॉजिट करने के लिए. Thus, इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग योर ब्लड शुगर और ब्लड ग्लूकोज लेवल्स. अब जब हम कॉन्स्टेंटली हाई कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी के इंसुलिन लेवल्स शूट अप हो जाते हैं और इतने हाई लेवल पर वो कांस्टेंट रहते हैं, इंसुलिन परसिस्टेंस. और ये हाई इंसुलिन लेवल्स एंड परसिस्टेंस फर्दर मोर नेचुरल रेजिस्टेंस रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं. और आपको पता ही होगा कि ये दो मेजर हेल्थ कंडीशंस को ट्रिगर करता है, मेटाबॉलिक डिसीज एंड डायबिटीज, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज. परसिस्टेंस क्रिएट्स रेजिस्टेंस, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस के दो मेन कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट कंपोनेंट फूड कंपोजिशन, क्या और कौन सा खाना हम खाते हैं. सेकेंड कंपोनेंट व्हेन यू ईट, आप कब और कैसे खाते हैं. इन दोनों कंपोनेंट्स को अगर आपने मिसमैनेज किया तो हाई इंसुलिन लेवल्स क्रिएट हो सकते हैं. सो अगर हम पूरा दिन कुछ ना कुछ खाना खाते ही रहते हैं, कॉन्स्टेंट स्नैकिंग, तो ब्लड इंसुलिन लेवल्स कॉन्स्टेंटली हाई लेवल पर रहता है, कॉन्स्टेंट इंसुलिन परसिस्टेंस. एंड ऑब्वियसली आज की दुनिया में इसका कारण है कॉन्स्टेंट स्नैकिंग, ईटिंग राउंड द क्लॉक. दैट्स अ रियली बिग प्रॉब्लम, क्योंकि हमारी बॉडी को आइडियली रेगुलर पीरियड्स ऑफ लो इंसुलिन लेवल चाहिए और ये तभी पॉसिबल है अगर हम दोनों मील्स के बीच 4 to 5 आवर्स मिनिमम का गैप रखें. एटलीस्ट मिनिमम 4 to 5 आवर्स ऑफ गैप बिटवीन 2 मेजर मील्स, ताकि हम अपनी बॉडी को एक चांस दे अपने ब्लड इंसुलिन लेवल्स को कम रखने का. सो आई होप आप सब ने अब तक मुझे फॉलो किया. आई मीन यू फॉलोड द फंडामेंटल साइंस ऑफ ओबेसिटी एंड वेट लॉस. अब आते हैं 6 प्रूवन ओबेसिटी कोड्स, 6 वेट लॉस सीक्रेट्स, रहस्य. ओबेसिटी कोड 1, reduce the consumption of added sugar. सबसे पहले तो आप अपने डाइनिंग टेबल से शुगर को रिमूव कर दें. There is really no need to add the extra sugar in your food. दूसरा, carefully read the labels of the package item you consume. Any of this, all these are sugars at the end of the day. तीसरा, don't eat between the 2 meals. और चौथा, breakfast can be optional. If you are a person with special needs तो आप breakfast को skip कर सकते हैं. Break your night fasting video at lunch time, noon. Essentially ये 16-8 इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक कोर कंपोनेंट है, विच आई विल बी कवरिंग प्रिसाइजली इन द 6th कोड. एंड लास्टली, अवॉइड शुगर ड्रिंक्स. द बेस्ट ड्रिंक इन द वर्ल्ड इज नेचुरल वाटर. ओबेसिटी कोड नंबर 2, reduce the consumption of refined grains. Please avoid processed food which are based on flour and starch, जैसे कि biscuits, bread and all kinds of bakery. Instead, eat natural, whole, unprocessed carbohydrate. Vegetables like spinach, carrot, cucumber, cabbage, all these are rich in vitamins, fiber and whole natural carbohydrates. Obesity code number 3, modify your protein intake. Generally 20 to 30% of your total calorie intake वो एक एडवाइजेबल अमाउंट होता है. प्लीज डोंट अब्यूज योर प्रोटीन इंटेक. प्रोटीन बार्स, प्रोटीन शेक्स को अवॉइड करें. इंस्टेड कंज्यूम प्रोटीन फ्रॉम मोर नेचुरल सोर्सेज like beans, eggs, meat. Obesity code number 4, increase your natural fat intake. Natural dairy product, देसी घी, पनीर इत्यादि. फिर nuts,
काजू, बादाम, वॉलनट, ऑल दिस आर वेरी गुड सोर्स ऑफ नेचुरल फैट। इनसे आप मोटे नहीं होने वाले इफ यू कंज्यूम देम इन द राइट प्रॉपर अमाउंट। ओबेसिटी कोड 5, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव फूड। फाइबर बेसिकली इंसुलिन लेवल्स, स्पाइक्स और उसके स्टिम्युलेटिंग इफेक्ट्स को कम कर देता है। फाइबर रिच वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, कैरट, फाइबर रिच फ्रूट्स लाइक बनाना, एप्पल, इसको कंज्यूम करें। ओबेसिटी कोड 6 मे बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड माई पर्सनल फेवरेट, फास्टिंग। नाउ काफी अलग अलग प्रकार के फास्टिंग मेथड्स हैं, पर द रिकमेंडेड इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्ड करती है इन द कंडीशन ऑफ वी फास्टिंग। सो फंडामेंटली फास्टिंग के स्टेट में हमारी बॉडी फैट बर्निंग प्रोसेस में लग जाती है इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज बर्निंग। इंसुलिन लेवल्स कम हो जाते हैं एंड ग्रोथ हार्मोन लेवल्स बढ़ जाते हैं। ग्रोथ हार्मोन इन टर्न इंक्रीजेस द अवेलेबिलिटी ऑफ फैट्स and preserves our muscle mass. Growth hormone furthermore reduces the fat storage. इसके साथ साथ इन सब के बीच हमारी मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाती है, इंक्रीज्ड एनर्जी एक्सपीरियंस। इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी अलग अलग प्रकार के मेथड्स हैं, जिनमें सबसे पॉपुलर है 16-8 मेथड। मतलब 16 घंटे का फास्टिंग विंडो एंड 8 घंटे का ईटिंग विंडो। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल ज्यादा समझ रहे हैं देन प्लीज क्लिक द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। आपको एक्सपर्ट एडवाइस एंड कंसल्टेशन मिल जाएगी, क्योंकि अगेन आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एन इंटरमिटेंट फास्टिंग एक्सपर्ट जो आपको पर्सनलाइज्ड एडवाइस दे पाए। आजकल गूगल और यूट्यूब में काफी इंटरमिटेंट फास्टिंग रिलेटेड एडवाइसेस फ्रीली अवेलेबल है, बट प्लीज कंसिडर टू लिसन टू द एक्सपर्ट्स इन द फील्ड, जैसे कि डॉक्टर जेसन फंग, जिसने बुक लिखी है द ओबेसिटी कोड, जो बुक आज के हमारे वीडियो का इंस्पिरेशन थी और बेस थी। डॉक्टर जेसन फंग की बुक द ओबेसिटी कोड इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स रिटन ऑन वेट लॉस। डॉक्टर जेसन ने ये बुक के अलावा 2 बेहतरीन बुक लिखी है, द डायबिटीज कोड एंड द गाइड टू फास्टिंग। अगर आप सब चाहते हैं कि मैं वो 2 बेहतरीन बुक्स के भी वीडियो बनाऊं, देन प्लीज लेट मी नो बाय कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन। मैं उन दोनों बुक्स के भी वीडियो बना दूंगा। ओके, ऑलराइट, आशा है आपको आज का वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल और इंफॉर्मेटिव लगा। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप इसका और सब्सिक्वेंट पार्ट्स चाहते हैं। आई जस्ट होप मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग, वेट लॉस एंड ओबेसिटी पेश कर पाया। अपने दोस्तों और परिवारजनों से ये वीडियो को शेयर करें। Like and subscribe to this channel for such amazing perennial content. Press this bell icon to get notified as soon as possible. So until next time, peace. Thank you.